हेलो स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन आता है कि रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स जिन्हें कहा जाता है तो वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो वो ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे आयन्स होते हैं जिनमें एक अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझें। सबसे बाहर वाले शेल में वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में काम आने वाला हो उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बॉन्डिंग करें, बॉन्डिंग करने में कैपेबल होना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम माना जाता है। अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है उनके पास जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा। तो ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, बहुत जल्दी डाइमराइज हो सकती हैं। डाइमराइज हो सकती है मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करके ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हुआ है हमने OH फ्री रेडिकल, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। तो ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। तो जब यहाँ पे Br2 लिया है हमने, H न्यू मतलब जो सन के रेडिएशंस हैं उसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, Br फ्री रेडिकल बना रहे हैं दो। ये रेडिकल चेन रेडिकल रिएक्शन में भी पार्ट ले सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं फोटो डिसोसिएशन चेन रिएक्शन है ये, जो कि कहाँ होती है, ओजोन लेयर के पास होती है। तो हम बोलते हैं ना कि फ्रिज से रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, CFCs होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में जाके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी की रिएक्शन है कि CFC H न्यू के प्रेजेंस में क्या बन जाते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल O3 ओजोन के पास जाती है और ClO फ्री रेडिकल बनाती है और ऑक्सीजन निकल जाता है। फिर ये जो ओजोन है H न्यू के प्रेजेंस में O और O2 में कन्वर्ट होता है। अब ये जो O है ऑक्सीजन, ये ClO फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, Cl फ्री रेडिकल बनाएगा और O2 बनाएगा। ठीक है, अब ये 2O3 किस में कन्वर्ट हो गए, ओवरऑल 3O2 में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से हर स्टेप में आप देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, O2 का फॉर्मेशन हो रहा है और ये फ्री रेडिकल के बेसिस पे हो रहा है, जहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल और ClO फ्री रेडिकल आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म बहुत जल्दी रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है और एक क्लोरीन बहुत सारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने की पॉसिबिलिटी रहती है, जिससे थोड़ा सा अमाउंट का भी CFC ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर सकता है। तो ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हम मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स और इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में लेना पसंद करते हैं, जिससे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन या उनका ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कम हो। अब एक चीज़ आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी रेडिकल की। तो रेडिकल जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को खींचना पसंद करेगा और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी रेडिकल्स की। तो दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडिकल्स. Please subscribe to the channel and keep watching. Thank you.